स्वागत है आपका इंडियन प्रेस हाउस में। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में टूट का दौर खत्म हो रहा है? जिन चेहरों के बीच सालों तक दूरी रही वो अब एक मंच पर दिख रहे हैं। जो अलग हो चुके थे वो फिर करीब आ रहे हैं। ठाकरे ब्रदर्स साथ हैं, पवार फैमिली भी करीब है। संयोग है या रणनीति? तो सवाल है कि क्या बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति की स्क्रिप्ट दोबारा लिखी जा रही है? बीएमसी चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बड़ा खेल चल रहा है? महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों एक नई तस्वीर दिखा रही है, जहां एक तरफ सालों बाद ठाकरे ब्रदर्स उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर आकर बीएमसी चुनाव के लिए साझा घोषणा पत्र जारी करते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ पवार फैमिली की बढ़ती नजदीकियां भी सियासी हलकों में हलचल पैदा कर रही हैं। टूट, टकराव और बिखराव के दौर के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में एकता के संकेत साफ दिखने लगे हैं। आज बात उस राजनीति की जहां समीकरण बदल रहे हैं, रिश्ते सुधर रहे हैं और बीएमसी चुनाव से ठीक पहले सियासी जमीन फिर से खिसकती नजर आ रही है। बीएमसी चुनाव को लेकर ठाकरे बंधुओं ने संयुक्त रूप से अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मंच पर नजर आए। एक ऐसी तस्वीर जिसने मुंबई की राजनीति में बड़ा संदेश दे दिया है। इस घोषणा पत्र को नाम दिया गया है शिव शक्ति वचननामा, जिसके कवर पेज पर बाला साहेब ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तस्वीर लगाई गई है। यह घोषणा पत्र सिर्फ वादों का दस्तावेज नहीं, बल्कि मराठी अस्मिता और स्थानीय नेतृत्व का राजनीतिक ऐलान माना जा रहा है। घोषणा पत्र में मुंबई वासियों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह माफ करने का वादा किया गया है। हाउसिंग सोसाइटियों को 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की बात कही गई है, ताकि मुंबई में रहने वाले लोगों को राहत मिल सके। शिक्षा को लेकर ठाकरे ब्रदर्स का रुख साफ दिखा। घोषणा पत्र में कहा गया है कि बीएमसी स्कूलों की जमीन किसी भी बिल्डर को नहीं दी जाएगी। 10वीं के बाद ड्रॉप आउट रोकने के लिए नगर निगम स्कूलों में ही जूनियर कॉलेज शुरू किए जाएंगे। पढ़ाई में एआई और वीआर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का वादा किया गया है। मराठी भाषा को लेकर भी खास पहल की घोषणा हुई। डिजिटल अभियान मराठी स्पीक्स मराठी, ताकि मराठी स्कूलों में बच्चों को सहज और आधुनिक तरीके से भाषा सिखाई जा सके। इसके साथ ही बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर मुंबई की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाने का वादा भी किया गया है। तो वहीं महिला सशक्तिकरण को घोषणा पत्र का बड़ा आधार बनाया गया है। महिला गृहिणियों का पंजीकरण कर उन्हें हर महीने 1500 रुपए स्वाभिमान निधि देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही 1500 रुपए में भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराने की योजना भी शामिल है, ताकि महंगाई से राहत मिल सके। वहीं कामकाजी महिला और माता पिता के लिए डे केयर सेंटर शुरू करने की घोषणा भी शामिल है। हर वार्ड में पेट क्लिनिक, मुंबई का सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर हॉस्पिटल, रैपिड बाइक एम्बुलेंस सेवा, पूरे साल सीवर सफाई, समुद्र के पानी को ताजे पानी में बदलकर उपयोग योग्य बनाने की योजना भी शामिल है। ये सभी वादे इस बात का संकेत है कि बीएमसी चुनाव में विकास को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। युवाओं के लिए बाला साहेब ठाकरे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फंड स्कीम शुरू की जाएगी। मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जरूरी खाली पदों को भरा जाएगा। घोषणा पत्र जारी करते हुए राज ठाकरे ने मंच से कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो जेल से छुटकर आए हों। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ये महाराष्ट्र है, यहाँ हर नेता और मेयर मराठी ही होगा। इस शहर में मराठी का मान रखना ही होगा। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने मंच से साफ कहा कि मुंबई का मेयर मराठी ही होगा। उद्धव ने सवाल उठाया कि क्या भाजपा मराठी आदमी को हिंदू नहीं समझती। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना विरोध के जीत की एक नई तकनीक शुरू की गई है। साम दाम दंड भेद सब अपनाया जा रहा है। तो वही बात करें दूसरी तस्वीर की, तो इसी बीच महाराष्ट्र की राजनीति में एक और तस्वीर सामने आ चुकी है। बारामती में शरद पवार, सुप्रिया सुले और अजीत पवार एक साथ मंच पर नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सुप्रिया सुले की मुलाकात, गौतम अडानी की खुले मंच से तारीफ और ईवीएम मुद्दे से दूरी, इन सब ने राजनीतिक संकेत साफ कर दिए हैं कि एनसीपी के अंदर बर्फ पिघल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे सबसे ज्यादा दबाव कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर पड़ सकता है। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले बदलती राजनीति अब नए सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ ठाकरे ब्रदर्स की एकजुटता, दूसरी तरफ पवार फैमिली की नजदीकियां। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति नई करवट लेती दिख रही है। अब चुनाव सिर्फ नगर निगम का नहीं, बल्कि ये तय करेगा कि मुंबई की राजनीति में असली ताकत किसके पास है, गठबंधन या फिर जुड़ती हुई राजनीतिक विरासतों के पास। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहे इंडियन प्रेस हाउस के साथ।